मित्रों नमस्कार, मैं हूं पंडित कैलाश चंद्र जोशी। आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल संस्कृत विशेष में। मित्रों, आज बात करूंगा धनु राशि, साल का पहला महीना जनवरी 2024। यह साल का पहला महीना धनु राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है। मित्रों, सर्वप्रथम आपको बताऊं कि यह जो राशि गोचर राशिफल मैं आपको बता रहा हूं, यह चंद्र राशि के आधार पर आधारित है। जो आपकी जन्म राशि है, जो जिस नक्षत्र में आपका जन्म हुआ उससे जो राशि बनती है उसके आधार पर यह राशिफल है। तो धनु राशि का आज यह विवेचन राशिफल आपके सामने है। मित्रों, जब किसी राशि के साथ, किसी व्यक्ति के साथ, किसी जातक के साथ अधिक से अधिक ब्रह्म कारक ग्रह खड़े रहते हैं तो उस व्यक्ति का, उस जातक का, उस मनुष्य का इस संसार में कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। उसका उदाहरण प्रत्यक्ष रूप से यह धनु राशि के जातकों का गोचर जनवरी 2024 का है। मैं आपको सिद्ध करने की कोशिश करूंगा आपके सामने कि यह कैसे है। ब्रह्म कारक ग्रह सूर्य, मंगल, शनि और गुरु महाराज आपके ऐसे भाव में विद्यमान हैं जो आपको शक्ति, सामर्थ्य तो देते ही देते हैं, ऐश्वर्य भी देते हैं, वैभव भी देते हैं, और आपको आपके जीवन का जो उत्कर्ष है, जो आपका उद्देश्य है, उस उद्देश्य तक पहुंचाने का कार्य यह चार ग्रह इस महीने, जनवरी के महीने आपको देने वाले हैं, करने वाले हैं। मित्रों, सर्वप्रथम आपके स्वास्थ्य के विषय में बात करता हूं। स्वास्थ्य आपका बहुत बेहतर रहने वाला है। केवल आप खान पान का ध्यान धरें। जो खाद्य पदार्थ, भोजन आपको सूट नहीं करता है उसको अवॉइड करें। उसको देख करके लालच में आकर के उसका सेवन ना करें। यदि आप कुछ परहेज करते हैं, उस ऐसे भोजन को अवॉइड करते हैं, तो आपके स्वास्थ्य को कोई हानि होने वाली इस महीने नहीं है, जनवरी के महीने में, साल का पहला महीना। मित्रों, अब आपका धन, परिवार, कुटुंब की स्थिति कैसे रहने वाली है। यह स्थिति भी बहुत अद्भुत इस बार रहने वाली है। जैसे कि मैंने आपको बताया, सूर्य नारायण भगवान यह आत्मा के कारक हैं और ब्रह्म कारक हैं। 15 जनवरी को आपके धन भाव में आएंगे। बहुत धन, आपको धन की कोई कमी होने वाली नहीं है। घर परिवार में स्थिरता रहेगी, वातावरण सौहार्दपूर्ण रहेगा और घर परिवार में किसी भी प्रकार से मनमुटाव, तनाव की स्थिति नहीं होगी। तीसरा भाव आपका पराक्रम, करेज, साहस, पड़ोसियों का, भाइयों का भाव है, और इसमें शनि महाराज अपनी मूल त्रिकोण राशि में विराजमान है। और यह यहाँ पर रह करके आपके पास पड़ोस में आपके भाइयों के साथ बहुत अच्छा संबंध तो बनाएंगे। उसके साथ साथ यह आपके पराक्रम को बना करके रखेंगे। आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा। पराक्रम के बल पर ही आपकी पहचान आने वाले समय में होने वाली है, और उसकी शुरुआत जनवरी 2024 से शनि महाराज पराक्रम के क्षेत्र में करके आपको दिखाएंगे। ऐसे योग बन रहे हैं, ऐसा शनि महाराज का यहाँ पर परिणाम है। चतुर्थ भाव में राहु विराजमान है। लेकिन एक बात आपको और बताऊं, चतुर्थ भाव की बात करने से पहले आपके लग्न से लेकर के, अर्थात जहां आपकी राशि है धनु राशि, एक अर्थात यह भाव, यह लग्न भाव है आपकी राशि का। मैंने बता दिया कि यह चंद्र राशि के आधार पर प्रेडिक्शन है, इसको लग्न मत मानिए। यह लग्न, यहाँ पर ऐसी स्थिति में यह लग्न होगा आपका धनु राशि के जातकों के लिए। लग्न से लेकर के पंचम भाव तक प्रत्येक भाव में जनवरी के महीने में आपके ग्रह रहने वाले हैं। 1 से लेकर के 5 भाव तक कोई भी भाव बिना ग्रह के आपके रहने वाला नहीं है। जनवरी के महीने में यह एक बहुत उत्तम योग इसको ज्योतिष में बताया गया है। जो पाराशर हैं, फलित सिद्धांत के पितामह, उन्होंने ऐसा अपने ग्रंथों में बताया है। उसको पढ़ करके ही
मैं आपको बता रहा हूं। तो अब चतुर्थ भाव की बात करता हूं। जब 1 से लेकर के 5 भाव तक प्रत्येक भाव में ग्रह विराजमान होता है, और चाहे वह क्रूर ग्रह हो, पापी ग्रह हो, अरिष्ट ग्रह हो, तो वह भी शुभ फल देने के लिए बाध्य होता है। अब चतुर्थ भाव की बात करता हूं। अब आप कहेंगे दूसरा भाव खाली है, चतुर्थ धन भाव में, जैसे मैंने आपको पहले बताया 15 जनवरी को सूर्य नारायण भगवान दूसरे भाव में, धन भाव में जाएंगे। यह मकर संक्रांति का दिन होगा, और तब आप देखेंगे यहां जहां 9 लिखा है वहां से जहां 1 लिखा है वहां तक 5वें भाव में, प्रत्येक भाव में ग्रह होंगे। तो राहु फिर वहां पर आपको कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। जहां राहु नुकसान करेगा, करने की चेष्टा करेगा आपको भूमि भवन वाहन के विषय में, वहां ये चारों ग्रह सूर्य, मंगल, शनि और गुरु महाराज राहु को उसके कान पकड़ करके उसको बिठा देंगे, और चुपचाप बैठा रहेगा, देखेगा इन 4 ग्रहों के खेल को। इसीलिए लिखा है सूर्य मंगल की जोड़ी बनाएगी करोड़ी। ये ऐसे ही नहीं लिखा है, सूर्य मंगल की जोड़ी बनाएगी करोड़ी। अब इसमें शनि और गुरु को मैंने छोड़ दिया है, इतनी इसमें जगह नहीं मिल पाएगी, स्पेस की प्रॉब्लम के कारण यह मैंने सूर्य मंगल की जोड़ी बनाएगी करोड़ी। अब यह करोड़ी बनाने का स्थान है, ये भौतिक संसाधनों का स्थान है, यह माता के सुख का स्थान है, जहां आपको माता का सुख पर्याप्त मिलेगा और आप माता की सेवा भी पर्याप्त कर पाएंगे। वहां आपको भूमि भवन वाहन का आनंद भी मिलेगा। अपने जीवन में भौतिक सुख साधन संसाधन आपको पर्याप्त मात्रा में मिलने वाले हैं। ऐसे योग बनते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि राहु यहां शत्रु राशि में है, फिर भी यह कुछ नहीं बिगाड़ेगा। जैसे मैंने आपको बताया 1 से 5 भाव तक सभी भाव में ग्रह विराजमान हैं, तो बीच में केवल एक राहु है जो आपको बुरा फल देने की कोशिश करता है, लेकिन यह जो 4 ब्रह्मकारक ग्रह हैं यह उसको रोक देते हैं, बिठा देते हैं, उसको न्यूट्रल कर देते हैं। अब पंचम भाव, यह बहुत महत्वपूर्ण भाव है पंचम भाव, क्योंकि सूर्य मंगल की जोड़ी बनाएगी करोड़ी। आपका जो पंचम भाव है यह उच्च शिक्षा का भाव है। अच्छा, चौथे भाव से संबंधित एक जो आपकी बेसिक एजुकेशन है उसको भी बिगाड़ने की कोशिश करता है, लेकिन गुरु महाराज पंचम भाव में हैं, विद्या बुद्धि वाणी के भाव में हैं, तो वहां यह राहु को कुछ भी नहीं करने देंगे, यह छू नहीं करेगा राहु। तो अब पंचम भाव जो यह आपको जहां उच्च शिक्षा प्रदान करेंगे गुरु महाराज मंगल की राशि में, अपने मित्र राशि में बैठ करके, वहीं आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता दिलाएंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आपने फॉर्म भर रखे हैं, वहां आप परीक्षा देने वाले हैं, परीक्षा से पास आउट होने वाले हैं, और संतान, यह संतान को भी देने वाले हैं गुरु महाराज, क्योंकि मंगल की राशि में विराजमान है। और मंगल कहाँ है? लग्न में विराजमान है। पूरे जनवरी के महीने गुरु महाराज पंचम भाव में रहेंगे और मंगल पूरे जनवरी के महीने लग्न में विराजमान रहेंगे, एक दूसरे की राशि में विराजमान रह करके, क्योंकि मंगल जो है यह रक्त के कारक भी हैं। यह केवल सेनापति सैनिक ही नहीं है, यह रक्त के कारक भी हैं, और पंचम त्रिकोण के संतान भाव के स्वामी होकर के लग्न में विराजमान है, जिससे आपका व्यक्तित्व भी निखार में आता है और आपका संतान का पक्ष भी मजबूत हो जाता है, और संतान का टेंशन तनाव लेने की आपको आवश्यकता नहीं है। संतान से खुशखबरी आपको मिलने वाली है, और अपने क्षेत्र से तो खुशखबरी मिलेगी ही मिलेगी। और यहाँ से आप जहाँ जाएंगे, जिस कार्य क्षेत्र में दशम भाव में, यह दशम भाव में आप जहाँ विजिट करेंगे, इंटरव्यू देंगे, और यदि यात्रा से संबंधित, विदेश यात्रा से संबंधित कोई ऐसा आपका प्रयोजन उद्देश्य बनता है, वह भी आपका जनवरी के महीने सफल होने वाला है। आप बहुत समय से विदेश जाने की कोशिश कर रहे हैं, और विदेश जाने के लिए आपका पासपोर्ट नहीं बनता है कभी,
उसमें अड़चन आती है। और पासपोर्ट बन गया, वीज़ा नहीं मिलता है। वीज़ा भी मिल गया तो जहां आपने जाना है वहां से कंफर्मेशन आपकी नहीं होती है। जो आपका अपॉइंटमेंट है वो नहीं हो पाता है। जो आपका लेटर है वह आप तक नहीं पहुंच पाता है। इस कारण से यह आज तक आपको परेशानियां हुई। लेकिन जो ब्रह्म कारक 4 ग्रहों की युति संबंध इस महीने बना है, यह सारी बाधाएं आपकी दूर होने वाली हैं। आपके विजिट अच्छे होने वाले हैं, इंटरव्यू अच्छे होने वाले हैं। आपकी विदेश यात्रा, जॉब, बिजनेस के उद्देश्य से जाने वाले हैं, वह सफल होने वाले हैं। अब भाग्य भाव में देखते हैं, भाग्येश सूर्य नारायण भगवान लग्न में विराजमान है। यह बहुत योग कारक स्थिति है। जैसे योग कारक स्थिति मंगल और गुरु की है, उसी प्रकार से योग कारक स्थिति भाग्येश लग्न में विराजमान है। तो यह भी आपके कर्म क्षेत्र को मजबूत करते हैं, दृढ़ता प्रदान करते हैं। सूर्य नारायण भगवान जब भाग्येश होकर के 15 जनवरी को धन भाव में जाएंगे तो धन दौलत का तो कोई हिसाब किताब ही नहीं रहेगा। आपको बहुत बड़ा अकाउंटेंट रखना पड़ेगा जनवरी के महीने में। और आपका जो एकादश भाव है, इनकम का भाव है, उसका निचोड़ मैंने पहले ही आपको बता दिया है। उसके विषय में ज़्यादा बात क्या करूं। धन दौलत की कोई कमी रहने वाली नहीं है, क्योंकि सूर्य मंगल की जोड़ी बनाएगी करोड़ी, ऐसे ही नहीं लिखा है। और शुक्र और बुध भी वहां से जनवरी के महीने, बुध तो 7 जनवरी को और शुक्र 18 जनवरी को लग्न में आने वाले हैं। और आपको द्वादश भाव से संबंधित कोई कठिनाई भी नहीं होने वाली है। व्यय भाव से संबंधित कोई कठिनाई होने वाली नहीं है। इनकम ही इनकम है, आय ही आय है, व्यय का नामो निशान नहीं है। व्यय होगा कहाँ होगा? आपकी लेविश लाइफ में, आपके जो भौतिक संसाधन आपने जुटाने हैं शान शौकत में, और अच्छी लेविश लाइफ में, अच्छी गाड़ी, अच्छा बंगला, अच्छी कार, अच्छा फार्म हाउस, ऐसी ऐसी चीज़ें आप इस महीने खरीदने वाले हैं या उनके योग यहाँ से निर्मित होने वाले हैं। आने वाले भविष्य में आप उनको प्राप्त करके रहेंगे। मित्रों, जनवरी 2024 साल का पहला महीना धनुराशि की जातकों के लिए, उनकी लेविश लाइफ के लिए मैं मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं और आपको नमस्कार करता हूं। नमस्कार, धन्यवाद।